हम में से मैक्सिमम लोग सुबह 9 या 10 बजे तक सोते हुए रहते और कुछ लोग क्लॉक लगाते 4 या 5 बजे का, लेकिन उसे बंद करके खराटे मारते रहते। उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर सुबह 4 या 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को और सोल को इम्प्रूव कर रहे होते। इन फेमस पर्सनालिटी में शामिल है बिल गेट्स, अक्षय कुमार, जॉनसन, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, एप्पल के एक्स सीईओ टिम कुक, यूरोप के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो आज के इस वीडियो में हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं जो रॉबिन शर्मा ने अपने बुक द 5 AM क्लब में बताए है। क्या आप रेडी है 5 AM के मेंबर बनने के लिए? सबसे पहला रूल कहता है सुबह उठते ही यूज करें 20-20-20 फार्मूला। सबसे पहले हमें ये सवाल आता है, अगर हम सुबह 5 बजे उठ भी गए तो इतनी जल्दी उठकर हमें करना क्या है? हमें 5 से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर को बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20 मिनट के 3 पार्ट करने हैं। पहले 20 मिनट में यानी 5 से पार्ट 20 तक हमें एक्सरसाइज करनी है, वो भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन डाइवर्ट न्यूरोट्रॉपिक फैक्ट्री है। और ये रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि BDNF हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करती है और साथ में हमारे ब्रेन में यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को बढ़ाती है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। जब हमारे कंपेटिटर सो रहे होंगे तब हम हमारे माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना रहे होंगे, जिससे हमें कंपेटिटर्स एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी जो आपको बनना है उसके बारे में सोचना है, एनालिसिस करना है। वहां तक जाने के लिए हमें और क्या करना है? एनालिसिस करना है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये हमें हमारा गोल अचीव करके देगा, या कहीं हम कैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे, बिना सोचे समझे यूजलेस एक्शन तो नहीं ले रहे। इस टाइम रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं इस वक्त हम अपने गोल से एक नोटबुक में ले सकते हैं, या इस वक्त हम मेडिटेशन और थिंकिंग भी कर सकते हैं। इससे हमें हमारी लाइफ की क्लैरिटी मिलती है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम राइट डिसीजन ले सके और इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सके। 20 मिनट बाद यानी 5:40 to 6 हमें ग्रो करना है, यानी हमें हमारी फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, मान लो कि बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास कम टाइम है तो ऑडियो बुक समरी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20-20 फार्मूला 1 साल तक फॉलो करते हैं तो 122 आवर्स के करीब होता है। 122 आवर्स हम अपने लाइफ को एनालिसिस कर चुके होंगे और खुद को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको मेरा फेवरेट पर्सनालिटी का एग्जांपल देना चाहूंगा जिनका नाम है नवीन जैन। मैंने इन्हें क्यों चूज किया? इसके 3 कारण है। पहला, ये इंडियन है और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद ये बिलियनर बने। दूसरा, ये IIT नहीं। और तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये बिलियनर बनने के बावजूद अपना काफी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों को लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलाइट परफॉर्मेंसर की एक ट्विन साइकिल होती है। में से मैक्सिमम लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता है कि ज्यादा चीजें कंप्लीट करने के लिए हमें ज्यादा वर्ष तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपने बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में परफॉर्मेंसर को देखते हैं तो उनका वर्क और रेस्ट रेशो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं होती जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तभी हो रही होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। अब में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते और जब काम नहीं कर रहे होते तब गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। अब में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते और जब काम नहीं कर रहे होते तब गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसलिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूव कर चुके हैं कि स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बता सकता है कि हम कितने साल जीते। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले हमें एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि हमारे सेल फोन्स, लैपटॉप्स, हमारे टेलीविजन सभी ब्लू लाइट एमिट करती है जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देती है, जिससे हमारे नींद की क्वालिटी सफर करती है। मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले हमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके या तो फैमिली मेंबर से बातें करनी चाहिए या बुक्स पढ़नी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट आता है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। एक ऑब्जेक्ट कहता है कि एक्चुअल में फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना है। अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उन्हें ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। ये 4 एम्पायर है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। आजकल हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमें हमारा माइंड सेट इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बताता है, लेकिन सिर्फ माइंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हमें 25% हैप्पीनेस दे सकती है। इसके अलावा हमें हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना है। हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कंसर्न है। अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव है तब हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारे इमोशनल लाइफ यानी हमारे फ्रेंड्स और फैमिली ये रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं तो बाकी सारी चीज़ें यूजलेस है। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लेज से छोड़ के जाना है तो हमें ज़्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। हमारा लास्ट एम्पायर है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट है और वो है सोल सेट। हर रोज़ हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हर रोज़ हमें सुबह साइलेंस में फोकस करना चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। कई लोग इसे मोटिवेशन या प्रे समझते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को हैबिट बनने के लिए यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, करीब 9 वीक के करीब है। इसे अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज है डिस्ट्रक्शन फेज। पहले 3 हफ्तों में हमें अपनी पुरानी हैबिट को खत्म करके न्यू हैबिट को इम्प्रूव करना है। ये स्टेज मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज है। इस स्टेज को पार करने के लिए हमें अपने विल पावर को इस्तेमाल करके अपने आप को इम्प्रूव करना है, मोटिवेट करना है। सेकंड स्टेज है इंस्टॉलेशन फेज। ये भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है। यहाँ पर हम और फ्रस्ट्रेट फील करते हैं और हम यह खुद से पूछ सकते हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं, क्या ये हैबिट यूजफुल है या भी नहीं। हमें बस हार मानना नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करना है, अपनी जी जान लगा देना है। हमारी लास्ट स्टेज है इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज की लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए सब काफी आसान हो जाते हैं और जैसे ही 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज आसान लगने लगती है। अब सुबह उठने के लिए कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के उठा देगा और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतना देर क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस में एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम भी फाइनली 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 चीजें देखी। पहले 20-20-20 फार्मूला, दूसरी चीज देखी ट्विन साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मर, यानी ये गुड परफॉर्मर सिर्फ काम ही नहीं बल्कि रेस्ट भी करता है। तीसरी चीज देखी थी 4 इंटीरियर एम्पायर, जो थे माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। फाइनली देखा था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जिसके बाद हम 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।